नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले 8 साल में जो सबसे ज्यादा आपने लाइन सुनी होगी तो लाइन है मोदी ने विदेश में भारत का डंका बजा दिया। यह लाइन पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है। लेकिन हकीकत में मोदी के राज में और खास करके भाजपा जिस तरह से भारत की बेइज्जती करवाने पर आमादा है, ऐसा लगता है कि इससे पहले ऐसा दौर शायद देश ने नहीं देखा होगा। खबर मैं आपको बताऊंगा, आप सुन करके हिल जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति, उनका डिनर कैंसिल करवा दिया जाता है। उनके सम्मान में रात्रि का भोज रखा गया था, लेकिन वो रात्रि का भोज कैंसिल करवा दिया गया, रद्द करवा दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसको रद्द करवा दिया गया। और ये सब किस लिए? ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे लोग भाजपा ने बैठाए जो दूसरे धर्मों को लगातार नीचा दिखाते रहे। खबर आप देखिए, फिर बात करते हैं। एनडीटीवी की खबर है, पैगंबर मोहम्मद के मुद्दे पर अरब देशों में नाराजगी के बीच कतर ने डिनर कैंसिल किया। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले में इस्लामिक देशों की ओर से जताए गए कड़े विरोध के बीच में कतर में डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में, शब्दों की अहमियत है, सम्मान में भोज रखा गया था। वो कतर में गए हुए हैं, एम वेंकैया नायडू साहब हमारे उपराष्ट्रपति, उनके सम्मान में भोज रखा गया था। रात्रि का भोज रखा जाता है हर बार, कोई भी जब राजनयिक जाता है तो उसके सम्मान में लोग रखते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, डिनर कैंसिल कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कतर की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे, तभी पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी का विवाद खड़ा हो गया। हालांकि खबरों के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ डिनर का कार्यक्रम स्वास्थ्य के कारणों से रद्द किया गया। अब यहां पर जो हवाला दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है वो डिनर रद्द किया गया है। मैं दोबारा से इस लाइन को आपके सामने रख देता हूं। हालांकि खबरों के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ में डिनर का कार्यक्रम स्वास्थ्य के कारणों से रद्द किया गया। ऐसी खबरें थी कि डिप्टी अमीर कोरोना के एक्सपोजर में आए हैं और इस बारे में उपराष्ट्रपति के नायडू के दोहा पहुंचने से पहले भारत को बता दिया गया था। तो बात जो कही जा रही है और बात इसके पीछे क्या है, यह आधिकारिक तौर पर जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो लोग कयास लगा रहे हैं, और खुद जो है वो एनडीटीवी ने इस खबर को लिखा है, तो आप कम से कम एनडीटीवी की खबर पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। एनडीटीवी कह रहा है कि खबर जो है डिनर को कैंसिल कर दिया गया। सोच करके देखिए किस तरह से जो है वो हालत बना दी गई है। और उस पर कांग्रेस पार्टी ने, रणदीप सुरजेवाला ने कई सारे ट्वीट किए हैं, और उनको आप उन ट्वीट को आपको जो है वो जानना चाहिए किस तरह से जो है वो भारत की जो साख है, जो लगातार पिछले 75 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने बनाने का काम किया है। लेकिन आज एक ऐसे विश्व गुरु वाले नेता आ गए हैं, ऐसे नेता आ गए जो डंका पिटवाने का काम कर रहे हैं। उनके राज में क्या हालत हो रही है देखिए। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है, देश जानना चाहता है कि क्या कारण है कि हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति के सम्मान में दिया भोज एक विदेशी मुल्क ने कैंसिल कर दिया। क्या कारण है कि कई देशों द्वारा हमारे राजदूतों को बुला करके एडवाइजरी जारी की जा रही है। राजदूत भारतीय प्रवक्ताओं को फ्रिंज तत्व बता रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की विपक्षी पार्टी है, वो सवाल पूछ रही है कि क्या कारण है कि एम वेंकैया नायडू साहब, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में दिया गया भोज कैंसिल हो गया। क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि बीजेपी के नेताओं को अब वहां पर जो है भारतीय दूतावास कह रहे फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व जिनको अगर मैं जिनको अगर थोड़ा सा और नीचे की अगर शब्दावली अगर इस्तेमाल करें तो फिर कहा जाएगा कि ऐसे लोग जिनकी कहीं पर कोई चलती नहीं है, हैसियत नहीं है, लंपट एक तरह से, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसे लोग जो है उन्होंने कहा है पैगंबर साहब के बारे में, भारत सरकार ने नहीं कहा। बताइए, जो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है वो, लेकिन उसके बाद में भी क्या कैसे पल्ला झाड़ लिया। और क्या ये सारी बातें
अब तो इंटरनेट का जमाना है, ये वीडियो जो मैं यहां पर बोल रहा हूं ये यहां पर भी सुनी जा रही है, वहां पर भी सुनी जा रही है, सब जगह सुनी जा रही है। और तमाम जो चैनल है, इंग्लिश के चैनल हैं, जो बाहर के चैनल हैं, बीबीसी है, वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता है। अब देखिए रणदीप सुरजेवाला ने 2 ट्वीट और कहे हैं। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि क्या यह सही है कि भारत का केवल खाड़ी देशों के साथ में 4 खाड़ी देशों के साथ में निर्यात 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। क्या भाजपा हमारे किसान व व्यापारियों की रोजी रोटी पर आघात नहीं कर रही है? 4 खाड़ी देशों के साथ में भारत का जो व्यापार है वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, भारत को कितना रेवेन्यू मिल रहा होगा, सोच करके देखिए। और ये खाड़ी देशों ने अगर अपने पांव पीछे खींच लिए, हाथ छोड़ दिया, क्या करेंगे? कितना बड़ा झटका लगेगा। ये जो बातें कही जाती है ना, मोदी जी विदेश गए, वहां से ये कंपनी लेकर के आए, वहां से वो कंपनी लेकर के आए, अगर ये खाड़ी देश अपना हाथ पीछे खींच लेंगे तो फिर सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट और किया है। देश जानना चाहता है कि क्या भाजपा जानती है कि लगभग 320 लाख भारतीय 320 लाख भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, जिनमें से 150 लाख खाड़ी देशों में रहते हैं। करीब आधी जो जनसंख्या भारत के कुल जो लोग हैं 320 लाख वो बाहर हैं, विदेशों में हैं, उसमें से आधे लोग जो हैं वो खाड़ी देशों के अंदर है, इन मुस्लिम देशों के अंदर है जहां पर विरोध हो रहा है। क्या यह सही है कि साल 2021 में इन भारतीयों ने देश में 6 लाख करोड़ रुपए वापस भेजा, जो कुल इनकम टैक्स से ज्यादा है? अब जाहिर सी बात है, भारत में कोई एक नॉर्मल सा आदमी भी अगर काम कर रहा है तो उसकी जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, नॉर्मल एक इंसान की मैं आपको बता रहा हूं। और बाहर वही आदमी अगर जाकर के काम करेगा और वो जो है अगर वेटर का काम भी करेगा, कहीं पर गाड़ी वॉशिंग का काम करेगा, कहीं पर सफाई का काम करेगा, तो भी कम से कम जो है 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की तनख्वाह वो कमाता है। और 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की जब तनख्वाह कमाएगा तो भारत को कितना टैक्स देगा? इसीलिए जो है रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर कहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो वापस भेजा है और वो कुल इनकम टैक्स से ज्यादा है। तो आप बताइए किस तरह के हालात हैं, लेकिन किस तरह की तस्वीरें जो है वो आपके सामने पेश की जा रही है। विश्व गुरु बनाने का दावा किया गया, डंका बजवाने का दावा किया गया, लेकिन इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है कि देश के उपराष्ट्रपति का यहां पर जो है वो डिनर कैंसिल करवा दिया जाए, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। हालांकि जो बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि साहब जो है वो तो इस वजह से हो रहा है, वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से हो रहा है, लेकिन अब तस्वीर जो है वो लोगों के सामने है और लोग जो है इस बात को समझते हैं कि हाँ वाकई क्या तस्वीर में है और क्या तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि डंका कहां तक बज रहा है, डंका कैसा बज रहा है, कैसा डंका फट रहा है, कि क्या हो रहा है, वो लोगों को पता चले। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।